बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं ये ऐसे अपलोड कर रहा हूँ साइंस एंड सोसाइटी। ये ऐसे आपको ना किसी गाइड पर मिलेंगे ना वेबसाइट्स पर मिलेंगे। ये मैंने खुद अपना क्रिएटिव डाटा लिखा था जब मैंने एफएससी की थी। तो ये डिफरेंट कोटेशंस डिफरेंट वेबसाइट से डिफरेंट इमेजेस से उठा के लिखी थी। और ये जो डाटा है मटेरियल है ये डिफरेंट जगह से उठाकर कुछ अपनी लाइंस ऐड कर कर जो मुझे बेस्ट लगा था मैंने वो एक फिर कंपाइल किया था सारा डाटा। और जब आप वही डाटा लिखेंगे ना जो गाइड्स पे दिया हुआ है तो टीचर इतना अट्रैक्ट नहीं होगा। जब आप एक डिफरेंट सोच के साथ डिफरेंट थिंकिंग के साथ ज़रा कुछ न्यू लेके आएंगे और बड़ा मज़ेदार सा ऐसे लिखेंगे जिसमें डिफरेंट फेमस कोटेशंस होंगी तो ऑब्वियसली टीचर अट्रैक्ट होगा और आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। तो मैं ये सारे ऐसेस वक्तन फ़वक्तन डाउनलोड अपलोड करता रहूँगा। तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि आपको सारे ऐसेस मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ऐसे है साइंस एंड सोसाइटी। मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, कोटेशंस वगैरह बता देता हूँ, बाकी आप लोगों ने फिर देख लेना। और अगर किसी को प्रिंटिंग लेना है पीडीएफ चाहिए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद किसी प्रिंट वाले से जाके इसका प्रिंट कॉपी निकलवा लें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कह रहा है सोसाइटी इज़ इंडीड अ कॉन्ट्रैक्ट। मुआशरा जो है इंडीड बिलाशुबा एक कॉन्ट्रैक्ट है, मुआहिदा है। सबसे पहले आपने वो कोटेशन लिखनी है जो इस सारे ऐसे को बयान कर दे। ऐसे क्या है? साइंस एंड सोसाइटी। तो आपने रिलेशन बताना है साइंस और सोसाइटी के दरमियान। तो पहली कोटेशन कुछ ऐसी ही होनी चाहिए। तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली बता रहा है सोसाइटी इज़ इंडीड अ कॉन्ट्रैक्ट। सोसाइटी बिलाशुबा एक मुआहिदा है। इट इज़ अ पार्टनरशिप। ये एक पार्टनरशिप भी है इन ऑल साइंस। ये एक मुआहिदा है हर तरह की साइंस में। अ पार्टनरशिप इन ऑल आर्ट। एक पार्टनरशिप है हर किस्म के फ़न में। अ पार्टनरशिप इन एवरी वर्च्यू। एक मुआहिदा है, एक अहद है इन हर तरह की नेकी में। एंड इन ऑल परफेक्शन। और हर तरह की उम्दगी में। एडमंड ब्रूक की कोटेशन है। वो इन शॉर्ट कह रहा है कि सोसाइटी जो है मुआशरा वो हर चीज़ के साथ लिंक्ड है। वो आर्ट हो, वो साइंस हो, वो वर्चू हो या वो परफेक्शन हो, हर चीज़ों के साथ लिंक है। नेक्स्ट वो कह रहा है साइंस इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ फिजिकल यूनिवर्स एंड इट्स कंटेंट्स बाय मींस ऑफ ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। सबसे पहले हमने साइंस को डिफाइन करना है। साइंस क्या है? साइंस क्या है? साइंस इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी। ये सिस्टमेटिक स्टडी है। साइंस से वर्ड निकला है सिस्टमेटिक। सिस्टम के थ्रू हम स्टडी करते हैं ना। हमारे पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आती हैं, डिफरेंट टेक्निक्स आती हैं। किस चीज़ की स्टडी? ऑफ फिजिकल यूनिवर्स। फिजिकल यूनिवर्स जो हमें दिखाई दे रहा है अर्थ की। एंड इट्स कंटेंट्स, और उसके जो जुज़्व हैं। बाय मींस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हम ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को, मेजरमेंट्स करते हैं फिर, एंड देन एक्सपेरिमेंट। इन तीन चीज़ों के थ्रू, ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं फिजिकल यूनिवर्स की और उसके कंटेंट्स की। नेक्स्ट वो कह रहा है इट इज़ एन अटैम्प्ट। ये कोशिश है टू एक्सप्लेन नेचर, कुदरत की वजाहत करने की, एंड बिहेवियर ऑफ थिंग्स, और चीज़ों के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की एक कोशिश है। साइंस गोज डाउन डीप इनटू द कॉज ऑफ लाइफ एंड नेचर। साइंस जो है ना वो जड़ों में दूर तक फैल जाती है। कॉज किसी चीज़ के सबब की, लाइफ ज़िंदगी और कुदरत के सबब की जड़ों में दूर तक फैल जाती है। देयर एवोल्यूशन, वो कहाँ से इवॉल्व हुई, कहाँ से ज़िंदगी स्टार्ट हुई। देयर इंट्रैक्शन, उनका आपस में ताल्लुक़ क्या है, उनके रवाबित क्या हैं। देयर बाय, और इसी तरह अटैम्प्ट्स, कोशिश करता है, टू इम्प्रूव, बेहतर करने की, द कंडीशंस, हालात को, एंड क्वालिटी ऑफ लिविंग, ज़िंदगी की क्वालिटी और हालात को बेहतर करने की कोशिश करता है। साइंस हेल्प्स इन ग्रेटर, साइंस मदद करती है बेहतर और ज़्यादा, एंड मोर ऑब्जेक्टिव, और ज़्यादा बामकसद एनालिसिस, तज्ज़िये को, ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट। एक चीज़ होती है सबब और एक होता है असर। सबब कॉज है और असर उसका इफ़ेक्ट होगा। कह रहा है साइंस बेहतर और ज़्यादा बामकसद तज्ज़िये में मदद करती है किस चीज़ के? सबब और असर के, कॉज एंड इफ़ेक्ट के, ऑफ फैक्ट्स एंड एविडेंस, और
हकीकत और शवाहिदात की ज़्यादा बेहतर तज्ज़िये में मदद करती है। साइंस ओपन्स न्यू फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज, साइंस इल्म के नए दरवाज़े खोल देती है सॉरी एंड अनरेवल द मिस्ट्रीज ऑफ नेचर एंड थिंग्स, और कुदरत और चीज़ों के जो शाहकार हैं उनसे पर्दा हटा देती है, जो चीज़ें पोशीदा हैं उनको सामने ले आती है। नेक्स्ट कोटेशन है एमर्सन की, कह रहा है मैन लव टू वंडर एंड दैट इज़ द सीड ऑफ साइंस। इंसान सोचने से प्यार करता है और ये जो है वो साइंस का बीज है। बहुत मज़े की कोटेशन है। ज़ाहिर है हर चीज़ साइंस में जो है वो सोचने से ही आती है, और वो यही कह रहा है कि इंसान सोचने से प्यार करता है और जो है साइंस उसका सीड ही यही है। एमर्सन की ये कोटेशन है। आप नाम ना भी लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम आप तब लिखें अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी याद रख सकते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट तो याद रख सकते हैं, टीचर पर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा इस चीज़ों का। इसके लिए वो हर ऐसे में आप कोटेशंस और उनके नाम नहीं याद रख सकते, आप कुछ स्पेसिफिक कर लें, कुछ ऐसे इसको बहुत अच्छी तरह याद कर लें जिनमें आप कोटेशंस के साथ उनके जो राइटर के नाम है वो भी लिख सकें, बाकी कुछ ऐसे में ना याद रखें। आगे वो कह रहा है मैन एंड वुमेन हु मेक दीज रिसर्चेज स्टडीज एंड डिस्कवरीज एंड अनरेवल मिस्ट्रीज और साइंटिस्ट। अब साइंटिस्ट को डिफाइन करना है, साइंस को पहले हमने ऊपर डिफाइन कर दिया, अब साइंटिस्ट क्या होते हैं, जो ये रिसर्चेज करते हैं, जो मिस्ट्रीज को अनरेवल करते हैं, वो डिस्क्लोज करते हैं। आप यहाँ डिफरेंट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, डिस्क्लोज कर सकते हैं, ओपन करते हैं, दैट आर कॉल्ड एज साइंटिस्ट। दे आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ अ सोसाइटी कलेक्टिवली और इंडिविजुअली, वो मजमूई तौर पर और इनफरादी तौर पर एक अहम जुज़्व हैं मुआशरे का। सोसाइटी विद इट्स वेल इस्टेब्लिश लॉ एंड ऑर्डर, सोसाइटी जो है वो अपने वेल इस्टेब्लिश्ड लॉ एंड ऑर्डर के साथ, फैसिलिटीज़ फॉर रिसर्च, वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है रिसर्च के लिए, एनालिसिस के लिए, तज्ज़िये के लिए, ऑब्जर्वेशंस के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए। इन सब के थ्रू वो क्या करता है, हेल्प देम टू कंडक्ट देयर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरीज इन द अननोन, वो उन्हें मदद करता है कि सॉरी थोड़ा सा गला ख़राब है मेरा तो उसके लिए माजरत। कह रहा है कि हेल्प्स देम, मदद करता है, टू कंडक्ट देयर एक्सप्लोरेशंस, अपने एंड डिस्कवरीज, अपने ईजादात को, अपनी नई नई तज्ज़ियों को, अपने नए नए इन्वेंशंस को करने में ये मदद करता है। इन द अननोन, जो चीज़ें हमें नहीं पता उनमें इन्वेंशंस करने में, डिस्कवरीज करने में ये मदद करता है, थ्रू इट्स फैसिलिटीज़ फॉर रिसर्च, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। विदाउट अ सोसाइटी नो साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर पॉसिबल। कह रहे सोसाइटी के बगैर कोई साइंटिफिक रिसर्च या डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। आपको साइंस सिर्फ एक थॉट का नाम है, हर चीज़ इमेजिनरी है। जब आप उसको एक लॉ बनाने जाते हैं, आपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो आपको लिविंग थिंग्स चाहिए। लिविंग थिंग्स आपको सोसाइटी में ही मिलेंगी और सोसाइटी आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करेगी, तो ही आप उन चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे। अगर वो चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है तो देन आप नहीं कर सकते उन पर कोई भी एक्सपेरिमेंट। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर इन डायरेक्ट रिलेशन एंड प्रोपोर्शनल। अब जो कह रहा है डेवलपमेंट है और ग्रोथ है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, वो डायरेक्टली रिलेशनल है किसके, टू द डेवलपमेंट एंड, किसकी, डेवलपमेंट के, आगे देखते हैं, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। वो कह रहा है कि जो साइंस की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी, यानी ये दोनों इन डायरेक्ट रिलेशन है मैथ के स्टूडेंट्स के लिए। द मोर डेवलप्ड एंड एडवांस सोसाइटी इज़, जितनी डेवलप्ड एक सोसाइटी है, मोर एडवांस्ड है, क्या है वहाँ पर, द बेटर द कंडीशंस, द बेटर द कंडीशंस एंड फैसिलिटीज़ फॉर रिसर्च इन हायर एरियाज ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग देयर आर। जितनी एक सोसाइटी बेटर है उतना ही वहाँ पर बेटर कंडीशंस हैं और फैसिलिटीज़ हैं, किस चीज़ की, रिसर्च की, हायर एरियाज ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, वहाँ पर इल्म और सीखने के आला इलाकों में, आला दर्जों में, हायर डिग्रीज़ में बेहतर मौक़े फराहम होंगे। अब इन देयर टर्न द साइंटिस्ट हैव देयर सोशल ऑब्लिगेशन। अब सोसाइटी तो अपना एक अहद पूरा कर रही है, साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, इन देयर टर्न अपनी, अब साइंटिस्ट की बारी है, वो क्या करेंगे, इन देयर टर्न द साइंटिस्ट हैव देयर सोशल ऑब्लिगेशन, उनके मुआशी कुछ अहद हैं, एंड कमिटमेंट्स, और उनके कुछ वादे हैं,
उनके कुछ अहद हैं, टू सी दैट कि वो देखें, दे पार्टिसिपेट, दे कॉन्ट्रीब्यूट, आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, पार्टिसिपेट, कॉन्ट्रीब्यूट, प्ले अ पार्ट, जनरसली, उम्दगी से, इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ की बेहतरी में अपना किरदार अदा करें। साइंस हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड लाइफ एंड ब्रॉट अबाउट ट्रेमेंडस सोशल चेंजेस, साइंस ने एक इनकलाब बर्पा किया ज़िंदगी में और बहुत ही शानदार मुआशी तब्दीलियाँ पैदा की हैं। मैनकाइंड हैज़ बेनिफिटेड इमेंसली, शानदार तरीके से, बहुत ह्यूज तरीके से इंसानियत इससे मुफीद हुई है, इससे फ़ायदा उठाया है, फ्रॉम द एडवांसेस इन द साइंस, साइंस में जदीदियत के बायस। हाउएवर, ताहम, द मिस यूज़ ऑफ साइंटिफिक नॉलेज कैन बी डिजास्ट्रस फॉर मैन, जो मिस यूज़ है ताहम साइंटिफिक नॉलेज का, वो इंसान के तबाही का बायस भी बन सकता है। देयरफॉर, इसीलिए इट इज़ वाइटल टू प्रिवेंट द एब यूज़ ऑफ साइंस। अच्छा, यहाँ पर ये वर्ड एब यूज़, एक होता है मिस यूज़, एक होता है एब यूज़, दोनों में डिफरेंस क्या है? मिस यूज़ का मतलब है कोई चीज़ बनी है और मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा, किसी चीज़ का इस्तेमाल ना करना, दैट इज़ मिस यूज़। एक पॉइंटर है, उससे वाइट बोर्ड पे लिखना है, अगर लिख ही नहीं रहा, वो पड़ा पड़ा ख़राब हो रहा है। एक पेंसिल है, उससे लिखना है, लिख ही नहीं रहा, वो पड़ी पड़ी जंग लग गया, ख़राब हो गया पेन, तो दैट इज़ कॉल्ड एज मिस यूज़। एब यूज़ क्या है? जब आप आते हैं ना इधर एमडी कैट की तैयारी करने के लिए, तो हर वर्ड आप नहीं याद कर सकते इंग्लिश में, तो टीचर्स आपको कुछ स्पेसिफिक टर्म्स बताते हैं कि बेटा जहाँ पर ये आ जाएगा इसका सेंस आपने ये लेनी है। एब जहाँ पर भी आएगा इसकी एक नेगेटिव सेंस है, मतलब ये कोई बुरा वर्ड होगा। तो यहाँ पर क्या है? एब यूज़, एब मीन्स नेगेटिव, यूज़ मीन्स यूज़, नेगेटिव यूज़, इसका मनफी इस्तेमाल। अगर आप पेन है, पेन को आप लिखने की बजाय उससे फुटबॉल खेल रहे हैं, टांगे मार रहे हैं, किसी के सर पर मार रहे हैं, दैट इज़ इट्स एब यूज़। उससे उसकी एफिशिएंसी में भी फ़र्क आ रहा है, उसका इस्तेमाल भी सही नहीं हो रहा, उसका इस्तेमाल भी सही नहीं हो रहा। तो कह रहा है इट इज़ वाइटल टू प्रिवेंट एब यूज़ ऑफ साइंस, तो साइंस का जो मनफी इस्तेमाल है, जो एब यूज़ है, उससे बचना चाहिए। मैन इफ़ डिटरमाइंड कैन डू इट विद हिज नेचुरल विजडम, अगर इंसान डिटरमाइंड है, उसने अहद कर ली है, वो अपनी कुदरती ताकतों के साथ, कुदरती जहन के साथ ये कर सकता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, इट्स ईजी। वो कह रहे हैं, अब सीवी रोमन्स की भाई कोटेशन है, इट्स वेरी 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 इंटरेस्टिंग, अ मैन ऑफ साइंस इज जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ नेचर। कह रहे जो साइंस का आदमी है ना, वो एक नेचर का स्टूडेंट है, वो कुदरत का स्टूडेंट है, जो साइंस वाला बंदा है। और वो क्या करता है? वो डिराइव करता है इंस्पिरेशन फ्रॉम साइंस, और वो साइंस से ही अपनी इंस्पिरेशन लेता है, वो साइंस से ही खुद को फ़ायदा पहुंचाता है। इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहा है कि सारी साइंस नेचर पे बिलोंग करती है, एक साइंस वाला बंदा नेचर का स्टूडेंट है और वो उसी से अपनी लेता है इंस्पिरेशन। आगे ये सारे के अंदर बताया हुआ है, हमने बताना है साइंस के इफ़ेक्ट क्या हैं, साइंस के वो डिसएडवांटेजेस क्या हैं। यहाँ पर एक लाइन में फिर भी थोड़ी सी पढ़ देता हूँ कि सारा ये इतने में कह रहा है, इसने साइंस ने लास्ट 2 सेंचुरीज में ट्रमेंडस इफ़ेक्ट्स पैदा कर दिए हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर, कोई हिस्सा इससे नहीं बचा। यहाँ पर एक लाइन मैं आपको फिर पढ़ के सुनाता हूँ। टुडे मैनकाइंड हैव कम अ लॉन्ग वे, आज इंसानियत काफ़ी दूर आ चुकी है, फ्रॉम दोज डेज उन डेज से ऑफ सिविलाइजेशन, तहजीब के, व्हेन इट वाज एट द मर्सी ऑफ नेचुरल फोर्सेस। ये वो पुराने वक्तों की बात कर रहा है कि जब नेचुरल फोर्सेस को अकीदत दी जाती थी, उन पर वो उनकी रहमो करम पर सब कुछ छोड़ दिया जाता था, एंड पेड obeisance to every natural object, sky, earth, moon, sun, tree, even animals out of sheer ignorance। थोड़ा सा आप लोग समझ गए हैं कि इनकी बात हो रही है ज़माने जहालत में, जब हर चीज़ की पूजा करते थे लोग, स्काई से डर गए, अर्थ से डर गए, चांद से डर गए, सूरज से डर गए, दरख्तों से डर गए, तो उनको ओबीसियंस अकीदत दी जाती थी, उनकी पूजा की जाती थी। अब वो कह रहा है वी कैन नॉट हेल्प बट मार्वल एट द इंटेग्रिटी इंजेन्युइटी ऑफ आवर इंसेस्टर्स। आप थोड़ी सी बिस्ती की है अपने आबाओ अजदाद की, तो साथ ही उनकी तारीफ भी कर रहा हूँ कि वी कैन नॉट हेल्प,
वी कैन नॉट हेल्प का मतलब ये नहीं कि मैं मदद नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये एक फ्रेज़ है, वी कैन नॉट हेल्प, मैं कुछ नहीं कर सकता, बट मार्वल, लेकिन मैं खुशी का इजहार कर सकता हूँ, मैं वो बहुत अच्छा फ़ख्र महसूस कर सकता हूँ एट द इंजेन्युइनिटी ऑफ आवर इंसेस्टर्स, अपने आबाओ अजदाद की बहादुरी पर, हु विद देयर प्रिजर्वेंस एंड कॉन्स्टेंस एंडेवियर, अपनी मुस्तकिल मिजाजी, अपनी मुस्तकिल कोशिशों के साथ मैनेज्ड, उन्होंने ये कर लिया टू अनरेवल द मिस्ट्रीज़ ऑफ नेचर, कि उन्होंने कुदरत के शाहकारों से पर्दा हटा लिया। आप वर्ड चेंज कर सकते हैं, आप अनरेवल की जगह कुछ और कर लें, डिस्क्लोज कर लें, डिफरेंट कर लें, मिस्ट्रीज़ की जगह आप लगा लें, डिफरेंट वर्ड्स यूज़ कर लें, द अननोन थिंग्स ऑफ नेचर, जो मर्ज़ी लगा लें, कोई नहीं, एंड मेड इट पॉसिबल फॉर मैन टू हैव बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। तो इस सारे एरिया में अब फिर वो साइंस की ब्लेसिंग्स बता रहा है कि इंसान ने पहले साइंस पर तरक्की हासिल कर ली थी, एंड देन साइंस ने इंसान को बहुत सी नेकियां भी दे दी, लेकिन वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट दैट साइंस कैन नॉट ओनली हीट, इट कैन आल्सो किल। साइंस ना सिर्फ मरहम लगाती है बल्कि ये ज़ख़म भी दे सकती है, ये भी सच्चाई वाली बात है। एवरी ग्रेट एडवांस इन साइंस हैड इशू हैज़ इशूड फ्रॉम अ न्यू एडोसिटी ऑफ इमेजिनेशन। अब वो हर चीज़ जो है इमेजिनेशन की न्यू एडोसिटी से आई है, तख़य्युल से आई है, तख़य्युल के बहरे अमीक, मेरे उर्दू के सर एक वर्ड यूज़ करते थे, तख़य्युल के बहरे अमीक से, तो ये वही कह रहा है एडोसिटी ऑफ इमेजिनेशन से, हर चीज़ वो तख़य्युल से, सोच के साथ ही निकली है, जितना भी एडवांस हुआ है साइंस के अंदर वो सोचने की वजह से ही है, जैसे जॉन डेवी साहब कह रहे हैं। आगे है कि आवर प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्निक हैज़ इन्वॉल्व सम टिंक्चर ऑफ इवल विद गुड। साइंस में अच्छाई के साथ साथ कुछ कुछ बुराई के भी मादे हैं, कुछ कुछ बुराई भी आपको मिलेगी। इसने क्या किया है, आवर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस एंड वीकेंड आवर फिजिकल स्टेमिना, हमारी आसानियों ने, आसाइशों ने हमें फिजिकल स्टेमिना को कमज़ोर कर दिया है। मोरल फाइबर, मसल फाइबर होता है ना, जैसे ये मोरल फाइबर है, वो इखलाकी जुर्रतों को, इखलाकी कदरों को, इखलाकी हिम्मतों को कमज़ोर कर दिया है। टुडे मेयरली बाय प्रेसिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बटन वी कैन गेट व्हाट वी वांट। आज हम बटन दबाते हैं, हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, टीवी चला लेता है बटन दबा के, गाड़ी चल पड़ती है, वो आ गई हैं वो ऑटोमेटिक कार्स, बटन दबा के गेट खुल जाते हैं तो सब कुछ हम कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ कहीं भी साइंस का जिक्र हो, साइंस के नेगेटिव इम्पैक्ट्स बताने हैं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जिक्र ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो हमने बताना है, हमारी सिटीज़ जो हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से तंग हो चुकी हैं, कंजेस्टेड हो चुकी हैं और स्लम्स एंड गेटोस से भर चुकी हैं। साइंस हैज़ गिवन मैन डेडली वेपन, साइंस ने इंसान को डेडली वेपन्स दिए हैं। फिर इसमें हमने हिरोशिमा और नागासाकी का जिक्र ना करें तो ये बुरी बात है, वहाँ पर आज भी इस चीज़ के इफ़ेक्ट्स हैं, लोग आज भी उनके जीन्स में, क्योंकि वो यूरेनियम के और जो डिफरेंट एटम्स थे वो शामिल हो चुके, जीन्स से इनहेरिटेड हुए, और आज भी उनके बच्चों में ये डिजीज़ हैं, कुछ के कद छोटे हैं, बाजू किसी का नहीं है, किसी का बाजू वैसे ही फालिज हुआ है, ट्रेम्बल करते हैं चलते हुए, ये डिफरेंट कॉजेज़ हैं। फिर इसके कुछ फ़वाइद भी हैं कि जैसे आजकल किसान फार्मर कैन हार्वेस्ट मच बेटर क्रॉप्स, पेस्टिसाइड्स आ चुके हैं, फर्टिलाइज़र्स आ चुके हैं, फंजीसाइड्स आ चुके हैं, हर्बिसाइड्स आ चुके हैं, हर किस्म के कीड़ों को मार सकते हैं। उसके अलावा प्रोग्रेस इन इंडस्ट्रियल फील्ड हैज़ बीन द मोर इम्प्रेसिव, इंडस्ट्रियल फील्ड्स में भी हमने बहुत सारे काम किए हैं, वो बहुत इम्प्रेसिव रहा है। अब जो हमारे फोर फादर्स थे उनको तो एंटरटेनमेंट का और एजुकेशन जो हम रेडियो, टेलीविज़न और सिनेमा के थ्रू हासिल करते हैं, उनको कुछ पता नहीं था अपने लेयर आर्ट्स को पूरा करने के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ कुछ और थी, हमारी एक्टिविटीज़ कुछ और है। इन मॉडर्न मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन हैव ट्रूली प्रोवाइड टू बी वेरी इफेक्टिव टूल्स ऑफ एजुकेशन। जाहिर है हम मोबाइल से सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मोबाइल से बहुत कुछ हासिल करते हैं, लैपटॉप्स हैं, आज बच्चों के पास बहुत सारा नॉलेज है, दैट इज़ ड्यू टू द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की अच्छाई के साथ साथ बुराई भी है साइंस में। रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन विल फ्री सोसाइटी with its with its afflictions, while science will free the individuals of his। कह रहे हैं रेवोल्यूशन, इंकलाब जो है, विल फ्री सोसाइटी ऑफ हिज एफ्लिक्शंस, अपने असरात से, अपनी मोहब्बत से फ्री कर देगी। लेकिन साइंस जो है ना,
इंसान को इंसान से ही फ्री कर देगी। साइंस विल फ्री द इंडिविजुअल ऑफ हिज। साइंस इंसान को ही फ्री कर देगी। इनकलाब इंसान को असरात से, अपनी मोहब्बतों से जुदा कर देगा, लेकिन जो साइंस है वो इंडिविजुअल्स को अपने आप से ही जुदा कर देगा। ज़ाहिर है इंसान को जितनी कन्वीनियंस मिल रही है, इंसान थोड़ा, अब हमने पीछे कहा है कि लैक ऑफ मॉरल फाइबर्स आ रहा है, मैरियो वेर्गेस की कोटेशन है। तो आगे कह रहा है, आगे वो कह रहा है, इन अर्लियर टाइम देयर वाज नो रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। पहले, अब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की भी बात करनी है, देयर वाज नो रैपिड मीन्स, हम इतना पैदल चलते थे, बट नाउ वी कैन ट्रैवल एनी वेयर विद इन 24 आवर्स। हम 24 घंटे में कहीं भी पहुंच सकते हैं। परफॉर्म साइंस हैज़ परफॉर्म्ड वंडर्स इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की फील्ड में बेटर बहुत कुछ हुआ कि ख़त लिखते थे, साल साल दूर तक लग जाते थे। अब मैं अगर दुनिया के एक कोने में बैठा हुआ, आई एम इन ऑस्ट्रेलिया एंड अदर वन इज़ इन कैनेडा, माई फ्रेंड इज़ इन कैनेडा, तो सिर्फ व्हाट्सएप ऑन करना है और कॉल पे बात हो सकती है। बेटर है, दैट इज़ बेटर। लेकिन क्या है, इनके डिसएडवांटेजेस भी हैं कि हम अपने पास बैठे वालों को भूल चुके हैं। दूर दूर लोगों से तो कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन जो हमारे पास हैं उनसे हम बहुत दूर हो चुके हैं। वी डोंट हैव टू वेट फॉर डेज ऑफ एंग्जाइटी टू गेट न्यूज़ ऑफ आवर लव्ड वंस। वही बात कि हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि मेरा कोई बाहर है तो उसका ख़त आएगा और मुझे उनसे बात करनी है। द वर्ल्ड हैज़ इंडीड श्रंक। दुनिया ने बेशक बिलाशुबा श्रंक, तंग कर दिए हैं, कम कर दिए हैं। एंड फ्रंटियर्स ऑफ डिस्टेंस, और जो दरवाजे हैं, फासलों के दरवाजे, वो भी इंसान ने ओवरकम कर लिए हैं, कम कर लिए हैं। आगे कह रहे हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लाइक इनसैट IB हैज़ एडेड द मार्वल ऑफ साइंस। अब सैटेलाइट्स ने हमें मैच दिखाते हैं, सैटेलाइट्स आसमान में जाते हैं, हमें मैच दिखाते हैं, मैच कहाँ हो रहा है, हम कहाँ बैठे हैं, वो हमें मैच दिखा रहा है। और भी इंफॉर्मेशन बहुत है। अभी जैसे कि सैटेलाइट्स की एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी जो पाकिस्तान और इंडिया की वो 27 फरवरी को जो लड़ाई हुई थी, जिसमें पाकिस्तान ने एक उनका पकड़ा था पायलट, तो अब इंडिया ने इस चीज़ का दावा किया था दैट उन्होंने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं और वो बालाकोट के मुकाम पर उन्होंने कुछ 30-40 बंदे हमारे मार दिए हैं। अब हम तो ये क्लेम कर रहे थे दैट कि भाई वहाँ पर सिर्फ दरख्त मरे हुए हैं, वहाँ पर आबादी थी ही नहीं। तो अब दुनिया किसकी बात मानती? वो ऐसे कह रहा है, हम ऐसे कह रहे हैं। हमने इवन वो जो है इंटरनेशनल जर्नलिस्ट, हम उनको लेके गए, हमने उन्हें दिखाया, वो लोग फिर भी मान गए। लेकिन जो बेस्ट प्रूफ इसमें आया वो ऑस्ट्रेलियंस का आया। ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ चैनल का एक सैटेलाइट है स्पेस में, जो कि अर्थ की फ़ोटोग्राफ्स प्रोवाइड करता है। वो डिजिटल सैटेलाइट्स है और बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है। उसने वहाँ से उसकी पिक्स प्रीवियस भी ली और जो आफ्टर अटैक पिक्स भी थी, और उसके बाद उन्होंने खबर चलाई कि देखें ना, वहाँ पर पहले कोई आबादी थी और उसके बाद भी जो अब भी लोग मरे हैं वो सिर्फ लोग नहीं हैं, वो दरख्त ज़रूर मरे हैं वहाँ पर पाकिस्तानियों के। इट मीन्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू सच जाहिर हो रहा है कि सच क्या है। हम दो लोगों की बात नहीं सुन रहे, एक तीसरे बंदे ने आकर बता दिया कि भाई सच कौन बोल रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है, द मोस्ट वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस हैज़ बीन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन की फील्ड में यस, आगे डिजीज़ होती थी, बच्चों की पैदाइश के रेट्स क्या थे, बच्चे पैदा होते थे, कोई ज़्यादातर मर जाते थे, थोड़े सर्वाइव करते थे। लेकिन अब क्या है, डिजीज़ होते हैं बच्चों में पैदा होते हुए, लेकिन वो लोग सर्वाइव कर देते हैं, उन्हें वो डिफरेंट मेडिसिन दी जाती हैं। फिर इनक्यूबेटर्स में, अगर हम एनिमल्स की बात करें, उन्हें इनक्यूबेटर्स में रखा जाता है, विच हैज़ रिड्यूस्ड ह्यूमन सफरिंग टू अ लार्ज एक्सटेंट। ह्यूमन सफरिंग्स को काफ़ी हद तक कम कर दिया। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज़ कम डाउन एंड एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ मैन हैज़ इंक्रीज। वही बात कि बच्चों को, इन्फेंट जो नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ है, उनकी वो मौत का रेट कम हुआ है, इंसानी ज़िंदगी के असरात ज़्यादा बढ़े हैं। इट इज़ ड्यू टू डिस्कवरीज इन द साइंस। ये साइंस में डिस्कवरीज की वजह से है। डिजीज़ लाइक स्मॉल पॉक्स, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, ये इन सब को प्रिवेंट किया गया है। ये एक एपिडेमिक्स होते थे, वायरसेस हैं, ये आजकल क्योर हो रहे हैं। कैंसर क्योर हो रहा है, जो समझा जाता था कि ये एक
इसका कोई इलाज नहीं है। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर द डॉक्टर्स टू रिलीव पीपल फ्रॉम देयर पेन एंड सफरिंग। एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स एक बहुत ही शानदार डिस्कवरी है। साइंस इज द की विच अनलॉक्स फॉर मैनकाइंड एंड स्टोर ऑफ नेचर। ये थोड़ी सी मेरे ख्याल से रिटर्न मिस्टेक है, यहाँ पर आएगा साइंस इज अ की विच अनलॉक्स फॉर मैनकाइंड द स्टोर ऑफ नेचर, एंड नहीं आएगा, इस एंड की जगह आएगा द स्टोर ऑफ नेचर। ओके, वो आप लोग सही कर लीजिएगा। एटॉमिक एनर्जी इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल डिस्कवरीज ऑफ साइंस। एटॉमिक एनर्जी के फ़ायदे भी हैं, ना सिर्फ इसके नुकसान है। इट इज़ इफेक्टिवली यूज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। हम कैंसर के मरीज़ों को लगाते हैं, रेडियोथेरापी लगाते हैं, कीमियोथेरापी लगाते हैं, तो वो यूज़ होती है यूरेनियम वगैरह के कुछ केमिकल सैंपल्स रेडियो आइसोटॉपिक सर्जरीज़ में, रेडियो आइसोटॉपिक मेडिसिन के अंदर। तो इट इज़ इवन यूज टू प्रोड्यूस चीप इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज़ होते हैं। In agriculture, farmers are able to save their crops from the destruction of pests and insects. पेस्ट और इंसेक्ट्स हमने पीछे बात की है कि आजकल फर्टिलाइजर्स आ गए हैं, लेकिन ये एटॉमिक एनर्जी के थ्रू वो बात कर रहा है। एटॉमिक एनर्जी के थ्रू डिस्ट्रक्शन ऑफ पेस्ट्स भी हो सकती है, इंसेक्ट्स भी हो सकती है। तो लास्ट में वो क्या कह रहा है, इन इंडस्ट्री इट हैज़ हेल्प्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बेटर क्वालिटी गुड्स। इंडस्ट्री में इसने बेटर क्वालिटी गुड्स कहते हैं चीज़ों को, सामान को, बेहतर किस्म के सामान बनाने में हमारी मदद की है। लास्ट कोटेशन है, उसके बाद ऐसे एंड हो रहा है। मुझे पता है आप लोग भी लगता है बोर हो चुके हैं, तो इसे एंड करते हैं। सोसाइटी लिव्स बाय फेथ एंड डेवलप्स बाय साइंस। वेरी वंडरफुल कोटेशन। सोसाइटी जो है जीती है, हमने कंक्लूड करना है ना सारा, तो एंड पे एक ऐसी कोटेशन होनी चाहिए जो सारे को कंक्लूड करे। हेनरी फ्रेडरिक कह रहा है कि सोसाइटी जीती तो है ईमान के साथ, यकीन के साथ, लेकिन डेवलप्स बढ़ती है बाय साइंस। अगर किसी ने कुछ मज़ीद कोटेशंस लिखनी है तो मेरे पास और काफ़ी सारी कोटेशंस पड़ी हैं, मैं वीडियो के एंड में वो पेज लगा रहा हूँ, आप उससे कॉपी कर लीजिएगा। कुछ डाटा शायद मेरे पास एक्स्ट्रा और पड़ा हो, वो आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे में। अल्लाह हाफिज़।